Guys, welcome back to Software Architecture in Design course. We at week 14 and today we are going to cover part third of this week. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न में जो हमारा काम था वो था बिल्डर पैटर्न के ऊपर। और बिल्डर पैटर्न में हमने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसमें अगर जो क्लास है वो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है तो वो कर सकती है, लेकिन वो बच्चे वो करती है, लेकिन उसमें इशू क्या है, इसमें हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद रिप्रेजेंटेशन सिमिलर आएगी। और ये चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस सिंपल है और उसमें सेम रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और आउटपुट भी में चेंज आएगा हर बार, तो फिर हमने देखा बिल्डर पैटर्न ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल है। उसमें क्या कहा, जो क्लाइंट है वो अपने रिक्वायरमेंट डायरेक्टर को बताता है, डायरेक्टर अगर बिल्डर से कहता है कि ये काम करवा दो, बिल्डर को पता है जो कंक्रीट बिल्डिंग कैसे होनी है और जो कंक्रीट बिल्डिंग होती है किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट है। तो इस हिसाब से फिर हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल दी थी मील की, जिसमें वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मील था, उसको कंप्लीट कोड किया और कोड करने के बाद फिर हमने इसको बताया जी कहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। आज हम जो हमारा क्रिएशन कैटेगरी है इसको वाइंड अप करेंगे। तो मैंने कहा था कि हम हर कैटेगरी में से जो 3 पैटर्न्स हैं इनको लेके आएंगे। तो आज के आज काम में हम ये करेंगे कि जो फैक्ट्री मेथड पैटर्न है इसको डिस्कस करेंगे। और मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के लेक्चर में आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, तो आज फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पिज़्ज़ा भी इंशाल्लाह खाने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएशन पैटर्न दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एक मेजर टास्क है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। ये टास्क इस तरह से करता है, जितने क्रिएशन पैटर्न्स है कि वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सिंपल होता है, कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करता है। और ये इस डिटेल को छुपा लेता है कौन सी क्लास को इनिशिएट किया गया और कैसे इनिशिएट किया गया इस चीज़ के अगेंस्ट में। और ये इनकरेज करता है कि इंटरफेसेस को यूज़ किया जाए ताकि कंपनी को रिड्यूस किया जा सके। तो आज हम मूव करेंगे फैक्ट्री मेथड पैटर्न की तरफ। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न में क्या होने जा रहा है इसकी ज़रा पहले इस सेंस को समझें तो फिर आगे इसके एप्लीकेशन में जाएंगे। एक क्लाइंट है, उसको पता है जी कि मैंने उसके पास एक हायरार्की है, एक क्लास की हायरार्की है। अब उस हायरार्की में से जो सब क्लासेस हैं उसे कॉल करना चाह रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन सी क्लास को मैं कॉल करूं तो मेरा ये काम होगा। तो इस काम के लिए जब क्लाइंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सी क्लास को वो इनिशिएट करे, वो फिर क्या करता है, वो फैक्ट्री मेथड पैटर्न को यूज़ करता है इस काम में से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फैक्ट्री मेथड पैटर्न है वो एप्रोप्रिएट इंस्टेंस को क्रिएट करेगा जिस उसके पास क्लास हायरार्की होगी या फैमिली ऑफ रिलेटेड क्लासेस होंगी। अब ये फैक्ट्री मेथड पैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में अब फैक्ट्री मेथड पैटर्न को पता है कि हायरार्की में से किस क्लास को मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमें नज़र आती है फैक्ट्री मेथड पैटर्न में। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो मतलब वो जो क्लास है जिसके अंदर ये पैटर्न, ये फैक्ट्री मेथड पैटर्न होगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगी क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया कि अब मेरे पास इस पूरी हायरार्की में से कौन सी क्लास को सिलेक्ट किया जाए। तो इसको मैंने कह दिया क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया, और किस तरह से इसको इनिशिएट करना है। और इस सारे प्रोसेस में जो हायरार्की में जो कुछ भी हो रहा है क्लाइंट को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये जो क्रिएशन पैटर्न्स हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है उसको इनकैप्सुलेट रखा होता है इस क्लाइंट से। तो अब यहाँ पे अब डेफिनेटली हम उससे तो इनकैप्सुलेट करेंगे क्लाइंट से, लेकिन किसी एक क्लास को तो पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो, तो उस मामले में फैक्ट्री मेथड हमारे यहाँ पे काम आएगा। अच्छा अगेन इसमें क्या होगा, अच्छा इसकी वजह क्या हो सकती है, एक रनिंग एप्लीकेशन की स्टेट हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, स्टेट रिक्वायरमेंट्स पर एक्सटेंशन हो सकती है और कई वजह हो सकती हैं। अब इस मामले में जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है क्या, कि क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया है और उसने इसमें करना कि इनिशिएट करना है एप्रोप्रिएट क्लास को ताकि वो उसको सर्विस प्रोवाइड करे। ये है जी बेसिकली इसके पीछे जो चीज़ जो हम करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा इसमें मसला क्या है, अगर हम
एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को, बस उसका इंटेंट हो कि वो इस सर्विस को यूज़ करेगा और पर्टिकुलर क्लास हायरार्की के हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा। अगर ये दोनों के दोनों चीज़ों को वो इकट्ठा लेके चलेगा तो इसमें क्या होगा कि हमें हाई डिग्री ऑफ कपलिंग नज़र आती है, और जो हम डेफिनेटली हम तो खुद कह रहे हैं कपलिंग मस्ट बी लो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो इस चीज़ से बचने के लिए अब क्या होगा, अब मेरी बात सुनिए। हमारे पास जैसे लास्ट में हमने देखा था क्लास की हायरार्की है, क्लास की हायरार्की में जैसे ही कोई अपडेशन आएगी, चेंजेस आएगी, डिलीशन आएगी, तो अब हमारे पास 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो अब हम सारे क्लाइंट्स को जाके बताएं कि हायरार्की में ये चीज़ चेंज आ गई है, ये चीज़ अपडेट हो गई है, नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, नई एप्लीकेशन आ गई। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्लाइंट्स को जब करें तो हम क्या करें, खुद ही कपलिंग रिड्यूस करवा रहे हैं। तो अब हम चाहते क्या हैं, मिनिमम कपलिंग इज जीरो, कपलिंग हो नहीं सकती। तो मिनिमम कपलिंग का जिस क्लास के पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न होगा, हम सिर्फ उसको बताएंगे कि हमने ये क्लास रिमूव कर दी है या ये नई क्लास इसमें ऐड कर दी है हायरार्की के अंदर, तो बस वो अपडेट होगा। अब उसके अपडेट से क्या होगा, बेशक 5000 भी हमारे पास क्लाइंट्स है ना, तो उसको तो पता है कि मैंने फैक्ट्री मेथड पैटर्न वाली क्लास सिखाने, मेरा ये काम कर दो, मेरा काम कर देगी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आगे क्या चेंजेस आ रही हैं। तो अब हमने लूजली कपल्ड को एक्सेस करने की कोशिश की, तो ये हमें इसमें चीज़ को अचीव करना है। अच्छा, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि विदाउट फैक्ट्री मेथड पैटर्न क्या हो रहा है और फैक्ट्री मेथड पैटर्न के साथ क्या होगा। जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है और हमारे पास क्लास की हायरार्की है, पेरेंट क्लास है, सब क्लासेस हैं। अब इस मामले में हम जब अगर ये फैक्ट्री मेथड पैटर्न नहीं है तो सारे क्लाइंट्स को पता होना चाहिए कि क्लास के अंदर क्लास हायरार्की में कौन कौन से क्लासेस हैं और मैंने किस हायरार्की में किस क्लास को जाके कॉल करना है, कुछ इस फॉर्म में। एक्सक्यूज मी। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे एक नई चेंज आएगी, फर्ज करें कि यहाँ पे हायरार्की में क्लास 3 भी आ गई है, तो हमें इसको अपडेट करना होगा कि भाई अब एक नई क्लास भी आ चुकी, क्लास 3 को तुम इसको भी कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे जहाँ चेंज करने से एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को भी अपडेट करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली कपलिंग है। तो इस कपलिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है जी, फैक्ट्री मेथड पैटर्न को यूज़ करना है। फैक्ट्री मेथड पैटर्न जो है प्रिंसिपल डेलीगेशन पे काम करता है। डेलीगेशन क्या होती है, सोचिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेलीगेशन क्या होता है। तो मैं ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप किस हद तक इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फैक्ट्री मेथड पैटर्न डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन है इसके पास, लेकिन ये एक इंटरफेस देता है किसको, क्लाइंट्स को। बट लेट द सब क्लासेस डिसाइड विच क्लास टू इनिशिएट। मतलब इसके पास इंटरफेस तो है ऑब्जेक्ट का कि जिसके थ्रू ये रिक्वायरमेंट इसके पहुंचेगी, लेकिन आगे ये जितनी भी सब क्लासेस हैं ये उनको डेफर कर रहा है कि इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है, ये आपका अपना फैसला है। ये आपको मैं डिसाइड करने पे, मुझे सिर्फ बता दें कौन सी क्लास इनिशिएट हुई है ताकि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर सकूं एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को। तो ये एक बेहतरीन किस्म का आइडिया था जो इसको देखा जाए। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो हमें जैसे वहाँ पे किया था कि हमें फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट करना, जो रिक्वायर फंक्शनैलिटी है। दूसरा नंबर पर क्लास सिलेक्शन हमें यहाँ पे देखनी होगी, क्लास सिलेक्शन में से कौन सी अप्रोप्रिएट क्लास को इनिशिएट करना, ये भी यहाँ पे डिसाइड करना होगा, और ये सारे काम रन टाइम पे होंगे। इन सब अप्रोच से हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम क्लाइंट को डिकपल कर देंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस के साथ। तो दैट्स द पावर ऑफ जो आपको नज़र आती है फैक्ट्री मेथड पैटर्न की। तो अब मैं ये सब चीज़ें आपको बताने के बगैर मैं आपको ट्रेड क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअली डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ इसका मेरा मतलब क्या था। अब हमारे पास सेम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। अब हमारे पास वो सेम हायरार्की है जो आपने लास्ट टाइम देखा था। अब इन दोनों के बीच में हम इन बिटवीन दीज टू हम लेके आएंगे फैक्ट्री मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को। अब ये यहाँ पे क्या करेगा कि इसका एक बेस होगा इंटरफेस, वहाँ पे इसके पास होगा फैक्ट्री मेथड पैटर्न। हमने ये कहा था वो क्लास जिसके पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न होगा वो डेफिनेटली ये रिटर्न जो फैक्ट्री मेथड पैटर्न है जब ये काम करवा लेगी तो आप देखिएगा ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, ना कि ड्राइव क्लास का। ये भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नजर आएगी। यहाँ से इनहेरिट करेगा कंक्रीट। तो ये है जी वो कहानी। अब होगा क्या, एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करेगा फैक्ट्री मेथड पैटर्न से। फैक्ट्री मेथड पैटर्न को पता है कि ये क्लासेस कैसे इनिशिएट हो रही हैं। अब होगा क्या,
फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे दोबारा, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ जी, 500 क्लाइंट्स हैं, वो 5 के 500 क्लाइंट्स इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं फैक्ट्री मेथड पैटर्न से। ये ले जी, अब हुआ क्या, अब जैसे लास्ट टाइम देखा था क्लास में एक चेंज आई है, एक यहाँ पे क्लास 3 भी आ गई है, सब क्लास 3 भी आ गई, इसके साथ लिंक अप हो गया है। अब मुझे बताएं कि 500 एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा अपडेशन आ चुकी है? नहीं, हमें सिर्फ इसको बताना पड़ेगा कि अब इसमें एक नई अपडेशन आ चुकी है। तो एक जगह पे चेंज करने से सिर्फ एक मिनिमम इफेक्ट हुआ है, तो हमने डिकपल कर दिया पूरे प्रोसेस को। दैट्स द पावर फैक्ट्री मेथड पैटर्न। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम जरा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली ये है जैसे क्लास डायग्राम, प्रोडक्ट होगा, कंक्रीट प्रोडक्ट होगा, ये यहाँ से इनहेरिट करेगा, और ये मतलब इसमें प्रोडक्ट के बारे में जैसे आज हम देखेंगे पिज़्ज़ा है, उसकी जितनी भी वैसे वो प्रोडक्ट में क्या कॉमन चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, और उसकी जो स्पेसिफिक कंक्रीट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे आएंगे। मसलन पिज़्ज़ा की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वेजिटा है, बाकी सब आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसी तरह से आपको जो क्रिएटर होगा, और क्रिएटर में से कंक्रीट क्रिएटर होगा जो वहाँ से इनहेरिट करेगा, इनके पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न है, और जो इन ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा कुछ इस फॉर्म में। ये नहीं जी, तो ये है जी सारी की सारी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है या नज़र आएगी इन दी फॉर्म ऑफ फैक्ट्री मेथड पैटर्न। अब कोई चीज़ आपके मायने तो बताएं। आई होप थिंग आर क्लियर नो। अब मैं जब हम प्रैक्टिकल तौर पर इन सब चीज़ों को देखेंगे, अब आपने इसके सेंस को समझने की कोशिश कर ली होगी। अब हम प्रैक्टिकल तौर पर इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा देख लें, हमारे पास क्लास की हायरार्की है, मल्टीपल सब क्लासेस हैं, ड्राइव क्लासेस हैं। अब हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट है, हम उस क्लाइंट को इस बात में नहीं उलझाना चाहते कि अब वो चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए। अब उसका ये काम करवाने के लिए मल्टीपल क्लास में हायरार्कीज़ हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं। अब उसको हम क्यों कपल करें कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी क्लास की हायरार्की में से किस ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। अब हम चाहते हैं क्या है, क्लाइंट और क्लास सिलेक्शन की हायरार्की के बीच में एक आ जाए हमारे पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न, जिसके पास फैक्ट्री मेथड हो, और वो बताए सबको कि भाई मुझे सिर्फ अपना प्रॉब्लम बताओ, आगे जाके मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ कि किस वाले क्लास को सिलेक्ट करना है और कैसे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तुम इस हेडेक से बाहर आ जाओ। ये है जी सेंस जो हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ज़रा आते हैं एक रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम के साथ। तो फैक्ट्री मेथड पैटर्न में प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनने क्या है। देयर इज़ अ पिज़्ज़ा शॉप which is offering different delicious pizza to its customers. There are some standard processes which are involved in a pizza creation, like first, the pizza is prepared by putting together all the ingredients. Then it is prepared for baking. After baking, it is cut and put into the boxes as per order placed by the customer. There are different types of pizzas like cheese pizza, chicken pizza, vegetable pizza, etc. And this list keeps on increasing with addition in demand pizzas and removal ऑफ नॉट इन डिमांड पिज़्ज़ा। अब ये सारी की जो कहानी है वो ये है कि अब हमारे पास है पिज़्ज़ा, और जो पिज़्ज़ा के जो स्टैंडर्ड हैं, जितने भी दुनिया में जो जितने भी पिज़्ज़े ये कंपनी बनाएगी, फर्स्ट करें एनटीयू नेशनल फूड्स हैं, अब ये चाहते हैं क्या कि जितने भी पिज़्ज़ा है, नंबर एक तो उनमें प्रिपरेशन का प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को पुट टुगेदर किया जाएगा। दूसरे नंबर प्रिपरेशन के बाद हर पिज़्ज़े को बेक किया जाएगा, हर पिज़्ज़े को कट किया जाएगा, और हर पिज़्ज़े को बॉक्सेस में पैक किया जाएगा। और ये काम करने के लिए क्या कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये है जी इसकी पूरी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब दूसरे नंबर पे इसमें क्या है कि पिज़्ज़ा की टाइप्स भी हैं। इसमें चीज़ पिज़्ज़ा हो सकता है, चिकन पिज़्ज़ा हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, एंड सो ऑन। और इम्पोर्टेंट बात दूसरी आपने गौर करनी वो ये है कि नया एडिशन भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है। फर्ज करें हम चाहते हैं कि एक बिहारी कबाब है, बहुत से लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं, इसको रिमूव कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू फैक्ट्री मेथड पैटर्न। मैं पहले आपको क्लास डायग्राम दिखा देता हूँ। अब इस क्लास डायग्राम में हमारे पास पिज़्ज़ा स्टोर है। पिज़्ज़ा स्टोर जैसे हमारे यहाँ पे फोकन लाइव वगैरह सबके पिज़्ज़ा सेम, ठीक है। अब जो बेसिकली हम जिसके थ्रू ऑर्डर पहुँचाते हैं वो हमारे पास इस पिज़्ज़ा स्टोर के फॉर्म में आ जाएगा। पिज़्ज़ा स्टोर आगे किचन को बताएगा कि भाई पिज़्ज़ा की फैक्ट्री होगी जिसके थ्रू जहाँ पे पिज़्ज़ा क्रिएट किया जाएगा। आगे जाके वो जो फैक्ट्री है उसको पता है पिज़्ज़ा में कौन से जनरल किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे हमने बताया कि हर पिज़्ज़ा को प्रिपेयर किया जाएगा, बेक किया जाएगा, कट किया जाएगा,
बॉक्स में पैक किया जाएगा और उसके बाद पर्टिकुलर कितने किस्म के पिज़्ज़ाज हैं। तो ये अभी तक ये चीज़ है जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब इस इम्प्लीमेंटेशन में हम एक जगह पे फंस जाएंगे, वो एक जगह पे हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उसके लिए हमें एक नया डिज़ाइन प्रिंसिपल पढ़ना है। वो कौन सा प्रिंसिपल है देखते हैं। अभी तक हम क्या करेंगे, जो अभी तक हमारी सोच है वो ये है कि हम देखेंगे पिज़्ज़ा की टाइप कौन सी है। अगर तो जो पिज़्ज़ा की टाइप चीज़ है तो हम चीज़ पिज़्ज़ा क्रिएट कर देंगे। अगर पिज़्ज़ा की टाइप ग्रीक है तो हम ग्रीक पिज़्ज़ा क्रिएट कर देंगे। अगर पिज़्ज़ा की टाइप पेपरोनी है तो हम पेपरोनी पिज़्ज़ा क्रिएट कर देंगे। क्रिएशन के बाद इसको बेक करेंगे, कट करेंगे, बॉक्स करेंगे और इस पिज़्ज़ा को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसके मुताबिक अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि अब हुआ जैसे उन्होंने कहा था स्टेटमेंट में कि नए पिज़्ज़ा इसमें ऐड किए जा सकते हैं और अगर बहुत से पिज़्ज़ा ऐसे जो हर एक बंदे ने स्टोर करना शुरू कर दिया तो हम उसको रिमूव भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रीक पिज़्ज़ा है, द ग्रीक पिज़्ज़ा इज़ एवरीवेयर, वी वांट वेजी पिज़्ज़ा टू गेट वेटेज ओवर आवर कंपिटिटर्स। अब हम चाहते क्या है कि इस ग्रीक पिज़्ज़ा को यहाँ से निकाल दिया जाए और इसकी जगह इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। अब हम क्या करें कि इफ़ टाइप इज इक्वल टू वेजी तो वेजी पिज़्ज़ा क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखें कि जब हमें पता है अब हम यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट कर रहे हैं जी, कि जी सोचें ज़रा। बेसिकली जब इस किस्म की चीज़ें हैं, ये है जी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से में है। अब हमने एक यहाँ पे एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसका नाम है इनकैप्सुलेट व्हाट वेरीज, यानी कि जिस चीज़ में वेरिएशन आ रही है, जिस हिस्सा में जिस रीजन में वेरिएशन आ रही है उसको इनकैप्सुलेट कर दो दुनिया से। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें 2 स्टेप परफॉर्म करने होंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा उन तमाम एस्पेक्ट्स को जिनमें ये वेरिएशन आएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इनको सेपरेट कर देना है एप्लीकेशन से, ताकि मतलब इसमें सेपरेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, एंड सेपरेट देम फ्रॉम व्हाट स्टेज द सेम, मतलब अब जैसे हम देखें जहाँ पे एक चीज़ है जो बिल्कुल सिमिलर हो जा रही है उसको अलग कर दें और जहाँ पे वेरिएशन आ रही है उनको अलग कर दें। तो ये एप्लीकेशन के यहाँ पे 2 हिस्से करने पड़ेंगे। तो अभी कैसे होगा, तो अभी इसकी तरफ भी आने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं जी हमारे पास हायरार्की में। तो अब वापस आते हैं जी, हमें चाहिए होगा इस जगह पे विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो के लिए मैं जनाब विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और इस विजुअल स्टूडियो में हम लोगों ने फैक्ट्री मेथड पैटर्न जो है इसकी अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है। तो दैट इज़ फैक्ट्री मेथड पैटर्न। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि वी नीड अ पिज़्ज़ा, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए होगा जिसके थ्रू हम ये काम करेंगे। तो अब हम ये नहीं चाहते कि बंदा डायरेक्ट हमारे पिज़्ज़ा इज इक्वल न्यू पिज़्ज़ा लिख दे जब तक हमें पता नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे जी, एक पिज़्ज़ा की क्लास लिखेंगे और हम कर देते हैं इसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट पिज़्ज़ा। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले करना है प्रोटेक्टर, ताकि इसकी जो ड्राइव क्लासेज हैं इन डेटा को एक्सेस कर सकें। तो प्रोटेक्टेड, हर पिज़्ज़ा का कोई ना कोई नेम होगा। दूसरे नंबर पर प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग, हर पिज़्ज़े में कोई ना कोई डो यूज़ की जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्टेड, हर पिज़्ज़े में कोई ना कोई सॉसेज यूज़ की जाएंगी या सॉस यूज़ की जाएगी। और हर पिज़्ज़ा में किसी न किसी किस्म की आपको टॉपिंग नज़र आएंगी। अब टॉपिंग में मसला क्या है, टॉपिंग में इशू ये है कि अब वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, पता नहीं। लिहाजा हम यहाँ पे इसकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि डिपेंड अपॉन पिज़्ज़ा जितनी किस्म की टॉपिंग चाहिए आप इसमें ऐड कर ले। हमें नहीं पता कि आपको इसमें कौन कौन सी टॉपिंग चाहिए। तो ये हमारे पास एक जनरल सी चीज़ हमें यहाँ पे पिज़्ज़ा के फॉर्म में कुछ इस तरह मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप गौर करें तो हमें क्या बताया गया था कि हर पिज़्ज़ा के अंदर क्या होगा, हर पिज़्ज़े में प्रिपरेशन होगी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन का प्रोसेस होगा हर पिज़्ज़े के लिए। तो इसमें क्या होगा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ जी console.writeline और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कौन सा पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है। पिज़्ज़ा इज़ प्रिपेयरिंग, ये पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है जी। कौन सा पिज़्ज़ा, जो भी इसका नेम है वो यहाँ पे लिखो, प्रिपरेशन में से गुजारो। दूसरे नंबर पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ
सेपरेशन मैं इसको यहाँ पे अलग भी कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे वो क्या चीज़ कर रही है। ले जी, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में अगर आप देखें तो हमें इसमें से क्या चीज़ें फर्दर ऐड करनी है, console.writeline। अब हमें बाकी इन्फॉर्मेशन देनी है इसके बारे में कि इसमें कौन सी वाली डो यूज़ की है एक्सक्यूज़ मी, इसमें कौन सी वाली डो यूज़ की गई है, तो वो यहाँ से आ जाएगी डो। उसके बाद इसमें कौन सी वाली सॉस यूज़ की गई है वो हमें यहाँ पे पता लग जाए। ये हमारे पास सॉस भी आ गई। अब है जी थोड़ा क्रिटिकल काम। वो क्रिटिकल काम ये है console.writeline। अब इसमें टॉपिंग्स कौन कौन सी ऐड की गई हैं, ये जनाब थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है कि टॉपिंग्स इसमें कौन कौन सी हैं। तो टॉपिंग्स के लिए जनाब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई टॉपिंग एक दो तो नहीं होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे मिस कर चुके हैं ये चीज़। ओके जी, टॉपिंग के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि जस्ट इसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से टॉपिंग्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, ये लें। और उसके बाद क्या होगा जी, फॉर ईच लूप चलाएंगे। अब हमें नहीं पता इसमें कितनी स्ट्रिंग str इन टॉपिंग्स, तो अभी हम इसे क्या कहते हैं console.writeline। अब हम चाहते हैं कि भाई वो जितनी भी टॉपिंग्स हैं str वो हमें डिस्प्ले कर दो, 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है। और डिस्प्ले कैसे करो, डिस्प्ले करो कुछ इस फॉर्म में, @ लगा देना, स्पेस दिखा देना, फिर वो टॉपिंग शो कर देना। नहीं जी, ये है जी हमारे पास एक कहानी। जो पहला वो हमारे पास है कि पिज़्ज़ा में नेम है, उसके डो है, उसमें सॉसेज हैं, उसमें टॉपिंग्स हैं। पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है, कौन सी डो लगी, कौन सा सॉस है, कौन कौन सी उसमें टॉपिंग्स है, अभी तक ये हमने हैंडल किया है। दूसरे नंबर पे हमें क्या बताया गया था कि जितने भी पिज़्ज़ाज हैं उसमें सेकंड काम क्या किया जाएगा कि पब्लिक वॉइड इन सब को बेक किया जाएगा। तो बेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर वही काम करते हैं, console.writeline। यहाँ पे हम कहते हैं कि कौन से वाला पिज़्ज़ा इज़ बेकिंग, इज़ बेकिंग। लिए जी, ये हमारे पास आ जाएगा नेम, जिससे पता लगे कौन सा पिज़्ज़ा बेक हो रहा है। उसके बाद अच्छा, अगर हम ये पिज़्ज़ा बार बार ना लिखे तो हम कंस्ट्रक्टर में जाकर डायरेक्ट पिज़्ज़ा लिख देंगे, तो हमें ये एक आसान हो जाएगा काम, वो भी अभी आपको समझ आ जाएगी। थर्ड नंबर पर हमें क्या करना था, हमें पब्लिक वॉइड जितने भी पिज़्ज़े हैं इनको कट भी करना है। तो अगेन console.writeline, यहाँ पे जाके हम लिखेंगे कि ये वाला जो पिज़्ज़ा है इज़ कटिंग। तो अब जनाब जो भी पिज़्ज़ा का नेम है उसकी कटिंग भी हो जाएगी। और आखिरी स्टेप में क्या बताया गया था, वो ये था कि इसको बॉक्स में डाला जाएगा। तो ये है जी, अब जो पर्टिकुलर पिज़्ज़ा बॉक्स में डाल दिया गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे console.writeline पे। अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं डियर कस्टमर, योर ऑर्डर फॉर ये वाला पिज़्ज़ा इज़ रेडी। इंजॉय। नहीं जी, ये हमारा हो गया। तो अब हमें बताना पड़ेगा नेम के साथ कौन से वाला पिज़्ज़ा आपका प्रिपेयर हो गया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी, एक जनरल। अच्छा, अब हायरार्की में दूसरे नंबर पे हमें क्या बताना है कि हमारे पास कौन कौन से वाले पिज़्ज़ा प्रिपेयर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं, 2 पिज़्ज़ा डिवेल्प करते हैं। तो पहले फजीता कर लेते हैं या चिकन टिक्का। तो चिकन टिक्का में जनाब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनहेरिट करेंगे इसको पिज़्ज़ा के साथ। और पिज़्ज़ा को इनहेरिट करने से हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर होगा, और कंस्ट्रक्टर में जाके जो पिज़्ज़ा का नेम है वो हमारे पास आ जाएगा जी, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ठीक है, वो वहाँ से मैंने जो टाइपिंग की गलती वहाँ बचने के लिए इसे लिखा था, आप बेशक वहाँ लिख लें यहाँ लिख लें, एक ही बात है। दूसरे नंबर पे इसमें डो किस किस्म की होनी चाहिए,
तो हम चाहते हैं इसके अंदर डो है वो होनी चाहिए क्रस्ट नॉर्मल क्रस्ट या वटावर जो भी आप कहते हैं, नॉर्मल क्रस्ट इसमें होनी चाहिए डो। उसके बाद जो हमारे पास सॉसेज हैं इसमें कौन सी ऐड होनी चाहिए, सॉसेस में ऐड होनी चाहिए टिक्का सॉस, टिक्का फास्ट सॉस ले लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन कौन सी सॉसेस होती हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है टॉपिंग्स डॉट ऐड। अब हम चाहते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ इसमें आ जाए, एक हम चाहते हैं इसमें गार्लिक आ जाए, दूसरे नंबर पर टॉपिंग्स डॉट ऐड हम चाहते हैं गार्लिक के अलावा इसमें वो जो मायोनीज़ भी आ जाए, और हम फिर चाहते हैं मायोनीज़ के साथ थर्ड नंबर पर टॉपिंग्स डॉट ऐड। अब लास्ट में चीज़ हमें ऐड करना चाहेंगे वो होगी जी बेक्ड बोटी, टिक्का बोटी या वटव जो भी है। ये है जी हमारा चिकन टिक्का। अब हम आगे मूव करते हैं, इस पर राइट क्लिक करें, क्लास पे जाएं और अब हम क्लास क्रिएट कर लेंगे स्पेशल पिज़्ज़ा। आई लाइक इट वैसे। ओके जी, स्पेशल पिज़्ज़ा में क्या होगा कि हम पिज़्ज़ा से इसे इनहेरिट करेंगे और इसके जो कंस्ट्रक्टर में जाके हम लोग जो पिज़्ज़ा का नेम है वो हमारे पास आ जाएगा जी स्पेशल पिज़्ज़ा। उसके बाद जो इसमें डो है इज इक्वल टू क्रस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें जो सॉसेस हैं वो हम ले आते हैं जी चिल्ली गार्लिक सॉस। उसके बाद टॉपिंग्स हैं टॉपिंग्स डॉट ऐड इसमें ऐड करते हैं नंबर 1, तो इसमें हम चाहते हैं जी ऑलिव्स आ जाएं, लाइक। उसके बाद इसमें टॉपिंग्स डॉट ऐड हम चाहते हैं इसमें मशरूम आ जाए, मुझे नहीं पता है ये इसकी इंग्लिश है कि उर्दू है नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं जानना। मशरूम के बाद हम चाहते हैं टॉपिंग्स डॉट ऐड इसमें जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं ना बारबेक्यू स्लाइस आ जाए, बारबेक्यू चिकन स्लाइसेस आ जाए, और या जो आप इसमें डालना चाहते हैं अप टू यू। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड चीज़ आ गई। अब देखें हमने पिज़्ज़ा का जनरल प्रोसेस क्या है, प्रिपेयर बेकिंग, ये सब चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने इसमें से चिकन टिक्का और स्पेशल पिज़्ज़ा को हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है, अब हमें चाहिए फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में मतलब जो किचन है, जिस किचन में पिज़्ज़ा बनेगा, तो उसके लिए क्या होगा, क्लास में जाइएगा तो इसमें कहता हूँ जी पिज़्ज़ा फैक्ट्री। तो पिज़्ज़ा फैक्ट्री में क्या चीज़ होगी, पिज़्ज़ा फैक्ट्री में जनाब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्राइवेटली पिज़्ज़ा चाहिए होगा। मैं फिर इसको नल कर देता हूँ कि ये अभी तक किसी को यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करना वो ये है कि जो पिज़्ज़ा फैक्ट्री है इसके अंदर हमने क्रिएट पिज़्ज़ा प्रोसेस करना है। अगर आपको याद हो तो रिटर्न टाइप डेफिनेटली इसकी पिज़्ज़ा होगी, तो इसका मैं नाम रखता हूँ जी क्रिएट पिज़्ज़ा। और यहाँ पे इसको हम पिज़्ज़ा के टाइप बताएंगे, जिस टाइप के केस में पिज़्ज़ा क्रिएट करेगा। यहाँ से शुरू होता है इनकैप्सुलेट व्हाट वेरीज, मतलब जो ये एप्लीकेशन का वो हिस्सा जिसमें वेरिएशन आ रही है, हमने सिर्फ स्टोर में से किचन में बता दिया कि किचन को पता होगा कौन सी नई चीज़ें आ गई, कौन सी चीज़ में से रिमूव हो रही हैं, कौन सी पिज़्ज़ा के नए टाइप्स आ रही हैं, कौन सी पिज़्ज़ा के टाइप्स इसमें रिमूव कर दी गई हैं। ये सिर्फ हम वेरिएट करें। तो ये हमने कहा था कि एप्लीकेशन का वो हिस्सा जिसमें वेरिएशन आ रही है उसको सेपरेट कर दो बाकी एप्लीकेशन से। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर तो वो जो पिज़्ज़ा के टाइप है, टाइप वो जो आपको नज़र आ रहा है टाइप डॉट इक्वल्स, अगर तो वो टाइप इक्वल्स है नंबर 1 किसके जी स्पेशल पिज़्ज़ा के, तो फिर आप क्या करो, जो पिज़्ज़ा पर क्रिएट किया पिज़्ज़ा इज इक्वल टू न्यू स्पेशल पिज़्ज़ा क्रिएट कर देना। एल्स इफ़ अगर तो टाइप डॉट इक्वल्स, अब ये इक्वल्स आ रहा है किसके
चिकन टिक्का, तो फिर आप क्या करना, तो पिज़्ज़ा इज इक्वल टू न्यू चिकन टिक्का, ये क्रिएट कर देना, ठीक है। और आखिर में रिटर्न कर देना ये जो पिज़्ज़ा क्रिएट हुआ है। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है जी कि यहाँ पे वो लॉजिक है सारी किचन में कि जो जो पिज़्ज़े हम क्रिएट करते हैं, हम देखते हैं कि पर्ची के ऊपर जो हमारे पास जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर पे टाइप कौन सी बताई गई है, उस टाइप का पिज़्ज़ा क्रिएट करना है कि नहीं करना। ये हमारे पास ये दूसरी चीज़ आ गई है। तो इसके बाद हमें लेके आना इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं जी ऑर्डर करने के लिए हमारे पास होंगे स्टोर। तो अब इस पर राइट क्लिक करें और इसमें से चले जाए पिज़्ज़ा स्टोर पे। पिज़्ज़ा स्टोर में क्या होगा, पिज़्ज़ा स्टोर में सबसे पहले हमें यहाँ पे पिज़्ज़ा फैक्ट्री चाहिए होगी, इज इक्वल टू नल, फिलहाल तो अभी इसमें कुछ नहीं है। दूसरा हमें इसमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, कंस्ट्रक्टर में जो भी हम इसको फैक्ट्री बताएंगे ये क्या करेगा, दिस डॉट फैक्ट्री इज इक्वल टू फैक्ट्री, ये नहीं जी ये काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या करेगा, पब्लिक पिज़्ज़ा ऑर्डर पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेगा। तो हमने क्या कहते हैं, जो पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया जाएगा उस ऑर्डर को प्रिपेयर करना हमने। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर में भी वही होगा जिसकी टाइप की जाएगी, और इस टाइप में क्या होगा जी, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा पिज़्ज़ा इज इक्वल टू पिज़्ज़ा इज इक्वल टू फैक्ट्री डॉट क्रिएट पिज़्ज़ा। फैक्ट्री को कहेंगे कि इस टाइप का पिज़्ज़ा हमें क्रिएट कर दो जो तुम्हें अभी टाइप पास की जाएगी, वो फैक्ट्री पिज़्ज़ा क्रिएट कर देगी। उसके बाद हम इस पिज़्ज़ा को सेकंड हमने क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, इस पिज़्ज़ा को हमने बेक करना है। तीसरे नंबर पर इस पिज़्ज़ा को हमने क्या करना है जी, इस पिज़्ज़ा को हमने कट करना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इस पिज़्ज़ा को हमने फिर जी क्या करना है, याद करें, बॉक्स कर देना है जी। ये जी हमारे पास सीक्वेंस स्टेप्स हैं, और ये सारे काम करने के बाद आखिर में इस पिज़्ज़ा को रिटर्न कर देना है कस्टमर को, ले जी भाई इंजॉय करें अपने पिज़्ज़ा को। तो अब हम आते हैं क्लाइंट की तरफ। अब क्लाइंट कैसे ऑर्डर देगा, क्लाइंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी फैक्ट्री, पिज़्ज़ा की फैक्ट्री इज इक्वल टू न्यू पिज़्ज़ा फैक्ट्री, और यहाँ पे जा करके हम लेके आएंगे स्टोर, जो पिज़्ज़ा स्टोर है इज इक्वल टू न्यू पिज़्ज़ा स्टोर, और इस न्यू पिज़्ज़ा स्टोर से कहेंगे इस फैक्ट्री के अगेंस्ट में ऑर्डरिंग किचन को, इस किचन को अपने साथ लिंक कर लो। और उसके बाद इस स्टोर से कहेंगे कि भाई हमें आप लोग ऑर्डर कर दो पिज़्ज़ा, कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना जी हमने, तो पहले स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे हम, और उसके बाद इस स्टोर से कहेंगे स्टोर डॉट ऑर्डर, इस स्टोर को ऑर्डर करेंगे इस मामले में। अब आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये जो हमने ये जो लिखा था ना, ये स्पेलिंग्स वगैरह सब चीज़ों को, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि कुछ गलती के चांसेस ना ही बचें। तो ये हमारे पास आ गया है। तो अब ज़रा इसको अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो लेट्स हैव चेक ऑन नो, लेट्स सी, ओह दैट्स नॉट बी हियर, ओके जी। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं अगर इसमें फ़र्क डाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। चिकन टिक्का इज़ प्रिपेयरिंग, ये सब चीज़ें, मतलब डियर कस्टमर से आगे वापस आते हैं जी पिज़्ज़ा के ऊपर, और डियर कस्टमर के बाद जाके हम एक जस्ट वैसे कंसोल डॉट राइट लाइन करके एम्प्टी स्पेस लेके आए थे इसमें, और मतलब कुछ ख़ास नहीं कि लाइन लेके आना मकसद है। ले जी अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्रिएट हुआ है स्पेशल पिज़्ज़ा, जिसमें क्रस्ट कौन सी थी, चिली गार्लिक थी, टॉपिंग में से ऑलिव्स थे, मशरूम थे, बारबेक्यू चिकन स्लाइसेस थे। स्पेशल पिज़्ज़ा इज़ बेकिंग, स्पेशल पिज़्ज़ा इज़ कटिंग, डियर कस्टमर योर ऑर्डर फॉर स्पेशल पिज़्ज़ा इज़ रीड, एक्चुअली इट इज़ रेडी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चिकन टिक्का। तो चिकन टिक्का प्रॉपर हिसाब से नॉर्मल क्रस्ट है, चिकन क्रस्ट है, उसमें से गार्लिक थे, मायोनीज थी, बेक्ड बोटी थी, चिकन टिक्का ये प्रिपेयर हुआ, कट हुआ, और आपका ऑर्डर रेडी है। दैट वाज आवर इज़ रेडी, ये नहीं। तो ये था जी हमारा फैक्ट्री मेथड पैटर्न। आई होप कि अब चीज़ें बहुत आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब ज़रा मैं डायरेक्ट आता हूँ इसकी आखिरी जगह पे एप्लीकेशन डोमेन में, तो ताकि ये चीज़ें पे वाइंड अप किया जा सके।
तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि फैक्टरी मेथड पैटर्न कहाँ पे काम आता है कि जब हमारे पास क्लास की हायरार्की है, सब क्लासेस उसमें काफ़ी ज़्यादा है, कम्प्लेक्सिटी है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्लास सिलेक्शन कौन सी होगी, क्रिएशन कैसी होगी, तो ये सब चीज़ें के लिए जब इस किस्म की चीज़ें आती है तो फिर हम फैक्टरी मेथड पैटर्न यूज़ करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि क्लास सिलेक्शन भी हम खुद ही करेंगे और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी हम खुद ही करेंगे, आप जैसे हमें रिक्वायरमेंट बताएं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ अवर टुडे लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें, अब मैं रिवाइज करूँ थोड़ा सा। क्रिएशन पैटर्न में हम लोगों ने 3 पैटर्न को डिस्कस किया। पहला था सिंगलटन, दूसरा हमने डिस्कस किया बिल्डर और तीसरा हमने डिस्कस किया है आज फैक्टरी मेथड पैटर्न। तो इन सब को रिवाइज कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आई होप कि थिंग्स विल बी क्लियर। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, तो वो क्या आते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।